टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं 34th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 34th जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड कंपाइलेशन की है। 34th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 19 मार्च 2019 को हुई है। इससे पहले 33rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जहाँ पे कि 1% जीएसटी के रेट जो है वो डिटरमिन किए गए थे अफोर्डेबल हाउसेस के लिए और 5% उन हाउसेस के लिए जो कि अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है, यानी कि अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस। अब 34th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है उन प्रमोटर को। यह जो ऑप्शन है वो वन टाइम दी गई है, जो कि पुराने रेट से जीएसटी पे करते थे, यानी कि 8% या फिर 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो ऑप्शन है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई है, यानी कि जहाँ पे के कंस्ट्रक्शंस और जो एक्चुअल बुकिंग है वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल 2019 से पहले, यानी कि 31 मार्च 2019 से पहले जो बिल्डिंग की कंप्लीशन नहीं हुई है उस केस में ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है। ये ऑप्शन जो है वो एक बार ही दी जाएगी। यदि ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की जाती है तो उस केस में नए जीएसटी के रेट अप्लाई होंगे। यहाँ पे जो नए जीएसटी के रेट होंगे उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे दो जीएसटी के रेट होंगे। एक तो होगा 1% का जिसपे कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि वो सभी घर जो कि अफोर्डेबल हाउस की डेफिनेशन को मीट करेंगे, यानी कि जो कारपेट एरिया है वो 60 SQM होगा नॉन मेट्रोज के लिए और 90 SQM होगा मेट्रो सिटीज़ के लिए, और वैल्यू जो है 45 लाख रुपया होगी। तो नए जीएसटी के रेट 1% होंगे, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा वो घर जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आज की डेट में आप 8% जीएसटी पे करते हैं और उस पर आप 1/3 जो लैंड का बेटवा लेने के बाद पे करते हैं, तो उस केस में भी 1% जीएसटी के रेट होंगे, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5% जीएसटी के रेट होंगे जहाँ पे कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो सभी घर जो कि अफोर्डेबल हाउस नहीं है, भले ही वो पहले बुक किए गए हों 1 अप्रैल 2019 से पहले या फिर उसके बाद में, तो जो भी इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल 2019 के बाद जाएगी उसमें आपको ये जीएसटी पे करना होगा। इसके अलावा जो भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर भी ये 5% जीएसटी के रेट होंगे, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में कोई कमर्शियल अपार्टमेंट भी है जहाँ पे कि उनकी जो टोटल कारपेट एरिया है वो 15% से ज़्यादा नहीं है टोटल कारपेट एरिया का, तो उस केस में भी नए जीएसटी के रेट 5% होंगे इन कमर्शियल अपार्टमेंट पे विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अलावा इसके लिए क्या कंडीशन दी गई है उसे आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। जो नए जीएसटी के रेट 1% या फिर 5% होंगे, यदि आप ये स्कीम ऑप्ट करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 80% जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज होंगी वो आपको उस व्यक्ति से खरीदनी होंगी जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यदि इसमें कोई शॉर्टफॉल होता है तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा उस पर बिल्डर को 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना होगा। लेकिन यदि सीमेंट खरीदा जाता है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से तो उस केस में बिल्डर को 28% जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना होगा और कैपिटल गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होगा, लेकिन जीएसटी का रेट एप्लीकेबल रेट होगा जो कैपिटल गुड्स आप लेंगे उस पर उस वक्त जो जीएसटी का रेट होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत बिल्डर को पे करना होगा। इसके अलावा यदि नई जीएसटी के रेट के लिए अप्लाई करते हैं आप तो ट्रांजिशन की प्रोविज़न भी दी गई है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांजिशन किस प्रकार होगा इसके लिए जो फॉर्मूला है वो जीएसटी काउंसिल ने डिटरमिन कर लिया है। यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन देखी जाएगी जैसा कि पॉइंट नंबर 4 क्लोज नंबर 2 में दिया गया है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया पॉइंट नंबर 4 एंड क्लोज नंबर 2 यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है। तो उस केस में परसेंटेज कंप्लीशन देखी जाएगी एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो डिटरमिन किया जा सके।
इसके अलावा कितने फ्लैट बुक हुए हैं और कितनी इनवाइसिंग हुई है उसे देखा जाएगा, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को डिटरमिन किया जा सके। इस प्रो राटा इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है वो ट्रांजिट किया जाएगा 1 अप्रैल 2019 के बाद। इसके अलावा जो मिक्स प्रोजेक्ट होगा, यानी कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रो राटा बेसिस पे आपको मिल जाएगा। जो कारपेट एरिया होगा कमर्शियल पोर्शन का, यानी कि आपको जो कमर्शियल पोर्शन है उसके ऊपर जीएसटी पेबल होगा 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट इवन आफ्टर 1 अप्रैल 2019। इसके अलावा जो TDR, FSI या फिर लॉन्ग टर्म लीज है उसके ऊपर जीएसटी किस प्रकार लगेगा उसे भी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्लैरिफाई किया गया है। 34 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि जो लैंड दी जाती है लैंड ओनर के द्वारा डेवलपर को, वो उसे एग्जम्प्ट किया जाएगा यदि जो फ्लैट है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू होने से पहले ही सेल कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो जीएसटी है वो पे कर दिया जाता है। लेकिन यदि फ्लैट जीएसटी सर्टिफिकेट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू होने के बाद सेल किया जाता है तो उस केस में जो एग्जम्पशन विड्रॉ की जाएगी, लेकिन जो विड्रॉ होगा वो अफोर्डेबल हाउस के केस में 1% वैल्यू आपको पे करनी होगी, और यदि अफोर्डेबल हाउस नहीं था और वो सेल किया जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद तो 5% वैल्यू जो है उस तक एग्जम्पशन विड्रॉ की जाएगी। ये इसलिए किया गया है ताकि जो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उसमें पैरिटी लाई जा सके, यानी कि समानता लाई जा सके, ताकि डिफरेंट जीएसटी के रेट ना हो। इसके अलावा जो जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी होगी TDR, FSI या फिर लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम के केस में, उसे भी लैंड ओनर से शिफ्ट करके बिल्डर पे डाल दिया गया है, यानी कि बिल्डर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा। इसके अलावा किस दिन से बिल्डर को जीएसटी पे करना होगा उसे भी शिफ्ट किया गया है, यानी कि यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद फ्लैट सेल किए जाते हैं तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस दिन से ये जो लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में भी जो लाइबिलिटी है शिफ्ट की गई है, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ही यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल में भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मंथली डिटरमिन किया जाएगा उसके बाद फाइनली डिटरमिन किया जाएगा, और कितना रिवर्सल किया जाएगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के केस में उसे में अमेंडमेंट लेके आएगी सरकार। इसके लिए जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर पाएँ कमर्शियल यूनिट्स के लिए मिक्स प्रोजेक्ट के केस में, उसके लिए प्रोसीजर जो है वो नोटिफाई किया जाएगा। ये हमने जितने भी चेंजेस डिस्कस किए हैं इन्हें करने के लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशंस और सर्कुलर जारी करेगी। आप टैक्स हिल की न्यूज़ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।